एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में जंगी हिकमत अमली से अमेरिका कोसों दूर पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। जंग में हिकमत अमली महज ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि कम से कम नुकसान उठाकर दुश्मन को शिकस्त देने का एक कामयाब मंसूबा है। ये दुश्मन की सलाहियतों, जोग्राफियाई हालात और दस्तियाब वसाइल को मद्देनजर रखकर फतह, दिफा और नफ्सियाती जंग में बरतरी हासिल करने के लिए इंतहाई जरूरी है, जैसा कि तारीखी वाक़ियात और जदीद दिफाई निज़ामों में देखा गया। जंगी हिकमत अमली से अमेरिका काफी दूर और ईरान सबसे ज्यादा करीब नजर आ रहा है। जंग में मामूली फायदे को पस डालकर गैर मामूली फायदे के लिए कोशिशें की जाती हैं, ताकि दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसानात हो सके। ये दुरुस्त है कि अमेरिका दावे के मुताबिक इसने एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई में ईरान में मार गिराए गए अपने तैयारे के पायलट को बचाकर अपनी फौजी ताकत को मुजाहिरा किया, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान ने जंगी हिकमत अमली के तहत अमेरिका को पायलट से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यानी अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर्स तबाह और कई फौजी हिलाक हुए, और ईरान ने शातिर अमेरिका की इस मंसूबाबंद साजिश को नाकाम बना दिया, जो इसकी आड़ में ईरान में घुसकर वो करना चाहता था। तमाम अल्टीमेटम की मुद्दत खत्म हो चुकी है। मगरूर ट्रंप की धमकियों के जवाब के लिए ईरान के हजारों फौजी जवान तैयार बैठे हैं। ईरान को लीबिया, इराक, अफगानिस्तान और वेनेजुएला समझने वाले जालिम व जाबिर अमेरिका व इजराइल के हुक्मरानों को अब तो यकीन हो गया होगा कि इस बार इस मुल्क के रहने वालों से इनका साबिका पड़ा है, जो मरने से नहीं डरता बल्कि शहादत को अपने लिए एजाज समझता है। इंतहा पसंद अमेरिका और खूनखार इजराइल के गलत रवैयों को देखते हुए लगता है कि ये जंग जारी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो तवानाई का बहरान, जो पहले ही आलमी मसला है, मजीद संगीन हो सकता है। तवानाई का ये बहरान आबनाए हॉर्मुज की नाकाबंदी और ईरान की जानिब से खलीजी मुमालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की वजह से पैदा हुआ। मसदूद आबनाए हॉर्मुज दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर अमेरिकी सदर ट्रंप आबनाए हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करते हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, तब भी ये कहना मुश्किल है कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं। ऐसा कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान तौक़ात से ज्यादा मुहलिक फौजी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहा है। इसने पहले ही अमेरिका को अपनी मुहलिक सलाहियतों से हैरान कर दिया। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान की फौजी सलाहियतों का सही अंदाजा नहीं लगाया था। अगर अमेरिका इजराइल का साथ ना देता तो अकेले इजराइल की इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो ईरान के सामने टिक पाता। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था और अपने तकब्बुर से मुतासिर होकर इस पर बगैर सोचे समझे हमला कर दिया था। ट्रंप जो भी दावा करें, ईरान में ना तो हुकूमत की तब्दीली नजर आ रही है और ना ही ये कहा जा सकता है कि इसकी जौहरी हथियारों की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। ट्रंप पहले अमेरिकी सदर नहीं हैं जिन्होंने किसी दूसरे मुल्क में मनमानी तौर पर फौजी मुदाखलत की, लेकिन ये बात यकीनी है कि वो हद से ज्यादा मनमानी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसकी वजह अमेरिकी सदर की जरूरत से ज्यादा इख्तियारात और एक लिहाज से खुद मुख्तारी है। अमेरिकी सदर की आमरीत जमहूरियत में फितरी तौर पर गैर मुतवाज़ुन है। ये जमहूरी इक़दार और नजरियात के मुनाफी है। ट्रंप के रवैये में तब्दीली का इम्कान नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए ये गौर करना जरूरी है कि एक अमेरिकी सदर जो बेपनाह ताकतों से लिस है, पूरी दुनिया के लिए किस तरह बहरान पैदा करता है। ये दुरुस्त है कि जमहूरियत होने के नाते ट्रंप को आइंदा वसत मुद्दती इंतखाबात में सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी मकबूलियत तेजी से गिर रही है। लेकिन फिलहाल इनके मनमाने एजेंडे पर कोई रोक लगती नजर नहीं आती। 28 फरवरी से ईरान पर मसद करदा जंग के 27वीं रोज भी इस पर बहस हो रही है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। ट्रंप का बड़बोलापन, गुरूर, तकब्बुर और दुनिया पर हावी होने के नशे ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को मुआशी तबाही के दाहने पर खड़ा कर दिया है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं।